हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिजान कंसल्टेंसी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे कि अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हो तो क्या बेहतर तरीका है बिज़नेस शुरू करने का। एनजीओ की तरफ से या फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन करा के आप किस तरीके से, किस डायरेक्शन से आप बिज़नेस या फिर लीगल लाइसेंस डॉक्यूमेंटेशन लेके बिज़नेस शुरू कर सकते हो, उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। सबसे पहले क्या होता है ना, कोई भी बिज़नेस शुरू करने के बाद बिग क्वेश्चन आ जाती है कि क्या लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स या फिर क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोग को होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट या फिर कोई टैक्स इशू या फिर कोई पेनल्टी ना लगे हमारे बिजनेस में या फिर हम लोगों के जो भी स्टार्टअप है उसमें। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कंपनी के बारे में। तो क्या कंपनी क्या होता है और कंपनी किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाता है और क्या क्या लीगल प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है। उसके बाद बात करेंगे कि सोसाइटी के तरीके से भी, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करा के भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और क्या तरीका है और किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाना होता है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कंपनी क्या है। कंपनी क्या होता है, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो लोगों की सर्विस देके या फिर प्रोडक्ट सेल करके अपनी खुद की प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करके लोगों से पैसा लेते हैं या फिर रेवेन्यू जनरेट करते हैं ताकि उससे खुद की कंपनी आगे तक ले जा सके या फिर दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो यह होता है कंपनी का मेन मकसद। तो ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है, आपको अलाउड है आपको प्रॉफिट जनरेट करना। उसके बाद बात करेंगे बाकी एनजीओ के और सोसाइटी के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि कंपनी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में आप जैसे देख पा रहे हैं, नंबर 1 में आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट डायरेक्टर्स का, यह सब सही है। दूसरा नंबर में जैसे आप देख पा रहे हैं, फ़ोटो ऑफ डायरेक्टर्स, सभी डायरेक्टर्स का फोटो कॉपी चाहिए, पासपोर्ट साइज, डीएचसी ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स, जितने भी डायरेक्टर्स होंगे सबका फोटोग्राफ चाहिए। देखिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए कंपनी के भी 3-4 भाग होते हैं, टाइप्स होते हैं। फर्स्ट पहला टाइप में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है जिसमें कि मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है। 1 पर्सन कंपनी जिसमें सिंगल डायरेक्टर से भी काम चल जाते हैं, और एक है लिमिटेड कंपनी जिसमें आप अनलिमिटेड डायरेक्टर्स या फिर शेयर होल्डर रख सकते हो। तो ये तरीका है, ये टाइप से कंपनी रजिस्ट्रेशन करने की। तो मान लीजिए आप कोई भी टाइप सेलेक्ट कर लिए, उसमें यही डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। एड्रेस प्रूफ ऑफ ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, रेंट एग्रीमेंट्स। 4th नंबर में ये ऑफिस के एड्रेस प्रूफ के हिसाब से ये सब डॉक्यूमेंट्स देना होता है एज ए एड्रेस प्रूफ ऑफ ऑफिस। सो 5th नंबर में है सीए सिग्नेचर। चार्टर अकाउंटेंट से आपको एक अप्रूवल या फिर ऑथराइजेशन वेरिफिकेशन लेना है, सिग्नेचर उनका डीएससी लगा के आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन करते वक्त ये अपलोड करना है। एनओसी डिक्लेरेशन, ये सब भी आपको डायरेक्टर्स या फिर शेयर होल्डर की तरफ से लेना होता है ताकि वो कभी इन दर पास्ट वो लोग कोई भी डिफॉल्टर बैंक से या फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन पोर्टल से या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से कभी भी डिफॉल्टर नहीं हुआ है, इस हिसाब से उनको एक एनओसी और डिक्लेरेशन इशू करना होता है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेट आप लोगों में जो भी चाहिए वो मुझे इस व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। और उसके बाद देखते हैं कि क्या जानकारी हम लोगों को होना चाहिए कंपनी रजिस्ट्रेशन करते वक्त या फिर करने से पहले। तो उसके बाद वो बात करेंगे सोसाइटी के बारे में। सबसे पहले 1 नंबर पे है ईयरली ऑडिट्स होते हैं। कंपनी, कोई भी कंपनी आप खोल लीजिए, उसमें ईयरली ऑडिट्स और कंप्लायंसेस वगैरह फिल करना होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इस वेबसाइट के माध्यम से, mca.gov.in। ये वेबसाइट के माध्यम से आपको पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और बाकी कंप्लायंसेस जितने भी फॉर्म्स अपलोड करना है इसी वेबसाइट के माध्यम से करना होता है। यहाँ पे जाके आपको एक साइन अप करके यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाके आपको आईडी पासवर्ड बना लेना होता है। उसके बाद उसमें आप अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो बाई अप्लाइंग ऑनलाइन। दूसरा नंबर में है बिजनेस टैक्स और जीएसटी मैंडेटरी होता है। इसमें आपको बिजनेस टैक्स और जीएसटी ज़रूरी होता है। कंपनी स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इसमें टैक्स देना होगा आपको। आप अगर टाइमली कंप्लायंसेस या फिर ऑडिट वगैरह नहीं करते तो आपको इसमें पेनल्टी भी आ सकते हैं, और साथ ही साथ आप अगर कंपनी लॉस या गाइडलाइंस ब्रेक करते हैं तो उसके हिसाब से भी आपको पेनल्टी लग सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए पावर बैंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना के आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं दूसरे कंपनी का, या फिर कोई सर्विस दूसरा, जैसे कि आप लोगों को कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं, टैक्स ऑडिट करा रहे हैं, तो आपके जो ऑब्जेक्टिव सब कंपनी है वो अलग है लेकिन आप सर्विसेज अलग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से कोई अगर कंप्लेंट आ गया तो आपको पेनल्टी लग सकती है इस हिसाब से। 4th नंबर में है आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ये फ़ायदा है कंपनी का कि आप अनलिमिटेड रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो और अनलिमिटेड प्रॉफिट
आपके सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट के हिसाब से आप ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको टैक्स भी देना होता है गवर्नमेंट का। तो इस हिसाब से आप इसमें फ्रीडम दिया जाता है कि आप किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करें, लेकिन कोई अनऑथराइज्ड या फिर अनइथिकल एक्टिविटी के द्वारा नहीं। 5th नंबर में है इजीली कैन अंडरटेक एनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और कंट्रैक्ट। अब अगर कोई कंट्रैक्ट या फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो कंपनी को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, क्योंकि इनका टर्नओवर अच्छा रहता है और साथ ही साथ गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना होता है। रजिस्ट्रेशन फीस के हिसाब से इसमें 12 से 20 हज़ार का फीस आ जाता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और साथ ही साथ ईयरली आपको कंप्लाइंसेज और ऑडिट कराने के लिए 6 to 7,000 खर्चा आ जा सकते हैं, और GST अलग से ये सब लग सकते हैं। ये आप किस कंसल्टेंसी या फिर किस प्रोफेशनल या फिर CA के साथ मिल के कर रहे हैं तो उसमें डिपेंड करते हैं आपका। उसके बाद बात करेंगे अभी सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी हालांकि ये एक फॉर्म ऑफ नॉन गवर्नमेंटल या फिर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन इसमें से भी हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सोसाइटी क्या होता है। सोसाइटी एक नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, यह काम करते हैं लोगों की भलाई के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए सोसाइटी के, और प्रमोशन के लिए, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, फिशिंग, ये सब हो गया। तो इस फील्ड में ये लोग लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, ताकि इनका पहला मकसद रेवेन्यू जनरेट करना नहीं होता है। जितने भी रेवेन्यू आते हैं या फिर आ सकते हैं, ऐसा कोई माना नहीं है, लेकिन उस रेवेन्यू को, उस प्रॉफिट्स को इसमें खर्चा करना दिखाना होता है। बस इतना ही अंतर होता है कंपनी और सोसाइटी NGO में। तो NGO का बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे कि पहला लोग ज़्यादातर सोसाइटी बनाते हैं, इस हिसाब से सोसाइटी NGO बोला जाता है। लेकिन सोसाइटी के अलावा और 2 भाग है, ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनी। ये सेक्शन 8 कंपनी सोसाइटी की तरह ही 7 मेंबर चाहिए इसमें, 2 to 7 मेंबर चाहिए। तो सोसाइटी में 7 मेंबर्स मैंडेटरी है मिनिमम, ट्रस्ट में 2 लोग चाहिए, सोसाइटी में सेक्शन 8 कंपनी में 2 to 7 मेंबर्स मिनिमम चाहिए होता है इन बिटवीन। तो ये होता है आपके टाइप्स ऑफ NGO। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, सब बराबर डॉक्यूमेंट्स यही सोसाइटी के लिए एड्रेस प्रूफ ऑफ ऑल मेंबर्स, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, ये सेक्शन 8 कंपनी के लिए चाहिए। ट्रस्ट के लिए पैन कार्ड भी चाहिए होता है। ऑफिस एड्रेस के लिए आपको ऑफिस प्रूफ, एग्रीमेंट, NOC देना होता है। MAU, MOA, बाइलॉज, NOC, ये सब आपको सोसाइटी के लिए और कंपनी के लिए देना होता है। सेक्शन 8 कंपनी ये एक NGO होता है, सेक्शन 8 कंपनी। इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रमोट एनी काइंड्स ऑफ सोशल एक्टिविटीज़। चालान और विटनेस साइन लेना पड़ता है सोसाइटी के लिए। ये चालान स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट में अलग अलग फीस का आता है। असम में 2,000 का, बिहार में 25,000, 25,000 अप टू, तेलंगाना, हिमाचल, मध्य प्रदेश, इसमें अलग अलग फीस रहता है 1,000 to 1,500। और एक आपको वेरिफिकेशन साइन लेना होता है। ये सोसाइटी के लिए सर्कल ऑफिसर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DC, सब डिविजनल ऑफिसर, ये सब से आपको सोसाइटी बनाने के लिए NOC फॉर्म में विटनेस लाना होता है, जिसमें आप 7 मेंबर या फिर जितने भी मेंबर्स होंगे वो सब साइन करेगा, और साथ ही साथ क्रॉस साइन वेरीफाई करेगा ये पदाधिकारी लोग। उसके बाद होता है विटनेस साइन। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं तो CA का विटनेस साइन चाहिए होगा उसमें। तो सोसाइटी के बारे में कुछ जानकारी आपको देना होता है, रखना ज़रूरी होता है। ये बनाने से पहले सोसाइटी हर 3 साल में रिन्यू होता है, जैसे कि कंपनी हर साल में ऑडिट कराना होता है, रिन्यू कराना होता है, लेकिन सोसाइटी सिर्फ 3 साल में एक बार कराना होता है, वो भी आपके ये रिन्यूअल कास्ट या फिर एक्टिविटी रिपोर्ट ऑडिट एक ही बार बनाना होता है। इसके लिए फीस थोड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन कंपेयर टू कंपनी जिसमें कॉस्टिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा कम है, बहुत कम है। ट्रस्ट के लिए आपको अथॉरिटी के हिसाब से आपको ये रिन्यू आते हैं समय के समय। अब अगर कोई लॉ ब्रेक कर रहा है या फिर कोई नया मेंबर ऐड कर रहा है कि, तो उसके हिसाब से आपको ट्रस्ट इसमें एज पर अथॉरिटी आपको ये रिन्यू कराना भी हो सकते हैं। सेक्शन 8 में ईयरली ऑडिट होता है। फीस कंपनी से इसमें कम है। मेंटेनेंस कॉस्ट, GST इसका और कोई गवर्नमेंट टैक्स का इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिटेबल है। और प्रॉफिट कैसे करना है इसमें मैं लास्ट में बता दूंगा, इसमें प्रॉफिट या फिर बिजनेस कैसे कर सकते हैं। ये पब्लिक और गवर्नमेंट डोनेशन ले सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प मिलता है इसमें, DC या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से आपको स्पेशली प्रोटेक्शन दिया जाता है अगर आप कोई सोशल एक्टिविटी कर रहे हो तो।
तो इसमें एक नाम भी रहता है और आपके एक पहचान बन जाते हैं कि आप सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। तो इसमें रजिस्ट्रेशन फीस 10 से 15,000 के भीतर रहते हैं। ये डिपेंड करते हैं आपके डॉक्यूमेंटेशन और आपके टाइप ऑफ लोकेशन के हिसाब से। असम में ये फीस होता है, बाहर इससे ज़्यादा थोड़ा फीस लग सकते हैं। तो इसमें मैं बिजनेस अभी प्रॉफिट कैसे जनरेट करें सोसाइटी से, ये मैं बताने वाला हूँ। देखिए, सोसाइटी में प्रॉफिट, अगर मान लीजिए सोसाइटी के कोई एक्टिविटी फील्ड में काम कर रहे हैं, आप मान लीजिए आप एजुकेशन के फील्ड में या फिर आप एग्रीकल्चर के फील्ड में काम कर रहे हैं, 10 लाख का टर्नओवर हुआ है, लेकिन वो 10 लाख क्या करना है आपको, 10 लाख आपके जो वॉलंटियर्स हैं, आपके जो एक्सपेंसेस है उसमें दिखा के वो पूरा खर्चा हो गया बोल के उसमें सीए से ऑडिट करा लेना होता है, बस इतना ही। और इसमें इसके अंदर आप क्या करते हैं, कितना सैलरी लेते हैं, कितना खुद रखते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सोसाइटी के नाम के ऊपर कोई रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट नहीं दिखाना होता है, बस इतना ही फ़र्क होता है। बिजनेस बराबर कर सकते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है और इसमें आप 3 साल में एक बार सिर्फ रिन्यू करने से काम चल जाते हैं। तो ये था डिटेल्स कंपनी या फिर एनजीओ और सोसाइटी, किस तरीके से आप बिजनेस स्टार्ट करें। इसके बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद क्या करें। तो मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप कंपनी स्टार्ट करने से पहले आप सोसाइटी या फिर एनजीओ से आपके काम शुरू कीजिए, आपके स्टार्टअप आइडिया शुरू कीजिए। अगर एक्सपांड ज़्यादा हो रहा है या फिर आप प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा लेना चाहते हैं तो उस हिसाब से, या फिर आप गवर्नमेंट से कोई दूसरा काम लेना चाहते हैं तो उस हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कंपनी बना ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगा। और कोई भी सर्विसेज या फिर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट या फिर मेल में आप डिटेल्स क्वेरी भेज सकते हैं। हाँ, हम लोग प्रोफेशनल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दोनों टाइप के, सोसाइटी कंपनी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, ऑडिट के रिगार्डिंग, चार्टर अकाउंटेंट से साइन लेना हो, डीएससी बनाना हो, ये सब सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम कॉस्ट में आप लोगों को ये सर्विस मिल जाएगा, हमसे संपर्क कीजिएगा। धन्यवाद।